हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं Q&A सीरीज़ पार्ट 2 कर रहा हूं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने की। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 80-90 प्लस मेरे पास क्वेरीज आ चुकी हैं। तो आई ट्राई कि इस पार्ट में मैं कितना मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाऊँ। स्ट्रेट अवे चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अमन श्रीवास्तव जी का ये क्वेश्चन है। जो बिजनौर रोड पे टाउनशिप आ रही है उसमें अगर लेना चाह रहे हैं वो उनको वेट करना चाहिए कि लॉन्च होने के बाद तुरंत ले लेना चाहिए। जो बिजनौर रोड पे टाउनशिप आ रही है एक अच्छा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप की टाउनशिप उस रोड पे आ रही है। तो मेरा सजेशन होगा कि क्योंकि रेप्यूटेड ग्रुप है और वो लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं, पिछले 5-6 महीने से उनके कुछ मैप में प्रॉब्लम आ रहा है जिस वजह से लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो जब भी वो टाउनशिप आती है बिना हेजिटेशन के इमीडिएटली अगर बुक करा लेंगे तो इनिशियल रेट का एडवांटेज मिलेगा। और उस टाउनशिप में शुरुआत में शायद मुझे लगता है कि 50-100 बुकिंग लॉन्च होते ही 15-20 दिन के अंदर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत एक वेल रेनाउंड ग्रुप है। तो और रेंज भी लगभग 2000 से 2200 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास का रेंज में लॉन्चिंग का मुझे लगता है चांस ये होना चाहिए। तो सबसे छोटा प्लॉट जो है 1200 स्क्वायर फुट का अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख 26 लाख की रेंज से स्टार्ट होगा। तो अगर लॉन्च हो रही है, जैसी होती है आपको इन्फॉर्मेशन वैसे तो मैं भी यूट्यूब चैनल से दूंगा, लेकिन अगर आपको किसी और सोर्स से भी पता चलता है कि वो लॉन्च हो गई है तो आप उसमें इमीडिएटली बुक कर सकते हैं। मीनाक्षी जी का दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज ब्रीफ अस अबाउट MR गोमती नगर एक्सटेंशन। MR MGF एक बहुत अच्छी टाउनशिप है, लेकिन एक्चुअली अभी हाल ही में पिछले 2-3 सालों में कुछ प्रॉब्लम्स ये हुए हैं कि MR और MGF दोनों का जो भी उनकी डील या पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो गई है। अभी MR वापस अब जा चुके हैं। अब सिर्फ MGF जो इंडिया बेस्ड बिल्डर हैं वो अपना टाउनशिप चला रहे हैं। लेकिन क्योंकि MR MGF की ये टाउनशिप ऑलरेडी बनी हुई है, पोजीशन फेज़ 1 में दिए जा चुके हैं, कुछ लोग अपना घर भी इस समय कंस्ट्रक्शन वहाँ करवा रहे हैं, कुछ हो गए हैं, 1-2 घर बन चुके हैं। तो रीसेल में ही ऑप्शन मिलेगा और बहुत अच्छी टाउनशिप है। उस लोकेशन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप है जिसमें आपको प्लॉट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। और प्लॉट का जो रेंज आएगा वो मेरे ख्याल से 1600 या 1750 स्क्वायर फुट के प्लॉट है, 194 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। जो रेट आएगा वो लगभग 80-90 लाख से लेके 1.2-1.3 CR तक जाएगा। और बड़े प्लॉट जो हैं वो फिर 1.4-1.5 CR की रेंज में जाएंगे। तो लेकिन अगर इतना बजट है प्लॉट के लिए तो बहुत अच्छी टाउनशिप है। और इसी टाउनशिप का फेज़ 2 लॉन्च अभी मैं हाल ही में इधर लखनऊ में नहीं हूँ, शायद नहीं हुआ है। और अगर हो गया है तो आप ऑफिस में जाके उनका एक बार पता कर सकते हैं। अगर मैं वापस लखनऊ पहुँच के एक बार कंफर्म करके मैं उसका भी एक वीडियो अपडेट कर दूंगा कि वो लॉन्च हुआ है फेज़ 2 के नहीं। अगर MR MGF में फेज़ 2 लॉन्च हो गया है तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अच्छी टाउनशिप है। बस वेट इस चीज़ का करें कि कौन से बैंक लोन दे रहे हैं और LDA का परमिट नंबर आ गया है कि नहीं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तीसरी क्वेरी एक्चुअली आकाश सिंह एंड आदर्श बाजपेयी दोनों की एक ही क्वेरी है रिगार्डिंग सुशांत गोल्ड सिटी में जो नई टाउनशिप का मैंने वीडियो बनाया था उसके बारे में। मैंने कल भी अपनी Q&A सीरीज़ में जो पिछली मैंने Q&A सीरीज़ करी है उसमें मैंने उसको डिस्कस किया था। 70 लैक्स या 75 लैक्स की 65 से 70-75 की रेंज के प्लॉट्स हैं। मुझे थोड़े से कॉस्टली लग रहे हैं। एमिनिटीज़ उसमें उतनी उस कॉस्ट के हिसाब से उतनी एमिनिटीज़ नहीं हैं। जो टाउनशिप के सामने है वो एक विलेज है जो अनएक्वायर्ड है अभी। तो अगर बिल्कुल बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक गेटेड टाउनशिप सुशांत गोल्ड सिटी में ही चाहिए, तो थोड़ा वेट करें। पॉकेट A B C D में, रीसेल में, E में, F में, G में आपको रीसेल के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि लगभग इसी रेंज के होंगे और तुरंत आप जाके उसमें रह सकते हो। और रेट इतना शायद ना मिले और रेट उससे भी थोड़ा सा आपको कम या कॉम्पिटिटिव रेट में मिल जाए वहाँ पे। तो वेट करें और एटलीस्ट इतना तो वेट करें कि कोई बैंक, कौन कौन से बैंक आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार ये बिल्डर कम्युनिकेट करे। बिल्डर का ऑफिस कहाँ है लखनऊ में, कौन है वो जो बिल्डर की से आपको मिलवाएंगे, क्योंकि उनके जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो दिल्ली से ही इसको सेल करना चाहते हैं। लखनऊ में सिर्फ उनके 1-2 एम्प्लॉयज़ आएंगे और जाएंगे। तो ऐसे 70 लाख का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के पक्का करके सब कुछ समझने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। मोहित श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, हाउ इज सुखदा वृंदावन टू इन्वेस्ट।
सुखदा वृंदावन सर, वृंदावन योजना में सर कोई भी इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट में मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट्स हैं और अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ खाली पड़ी हैं। और जो भी लोग वृंदावन योजना में हैं वो एमिनिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से या तो शहीद पथ पे सुल्तानपुर रोड पे जो भी क्रिकेट स्टेडियम और ये सब की बातें करते हैं, तो आप इट्स बेटर कि वृंदावन योजना से मुझे लगता है फार बेटर लोकेशन सुशांत गोल्ड सिटी या गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 6 सेक्टर 7 ये सब ज़्यादा अच्छी लोकेशंस हैं। वृंदावन में बहुत ज़्यादा फ्लैट्स आ चुके हैं और मुझे लगता है जब 10 साल बाद आप बेचने जाओगे तो जो सिचुएशन नोएडा की मार्केट की या ग्रेटर नोएडा मार्केट की है कि बेचने वाले बहुत होंगे, खरीदने वाले उतने नहीं होंगे उस लोकेशन पे। और लखनऊ में अभी इतनी जॉब्स नहीं है कि इतने अपार्टमेंट जल्दी इतने सारे बन जाएं और सब बिक जाएं, सब पे रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलने लगे। तो अगर वृंदावन योजना देख रहे हैं तो प्लॉट की तरफ रीसेल में एलडीए वहाँ पे आवास विकास है, आवास विकास के जो प्लॉट्स हैं उसमें देखें, उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप इधर अगर फ्लैट में जाना है तो लखनऊ में फ्लैट के लिए जहाँ रिटर्न के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो सुशांत गोल्ड सिटी एंड गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7, ये 2 लोकेशन पे आप फोकस करें। आलोक जी की क्वेरी है, आई वॉन्ट टू चेक अबाउट एल्डिको रिगेलिया वर्सेज शालीमार पैराडाइज, विच वन इज़ बेटर टू बाय प्लॉट। दोनों ही सर अच्छी टाउनशिप्स हैं, दोनों का लोकेशन बिल्कुल ही अलग है। एक सीतापुर रोड की तरफ है, एक फैज़ाबाद रोड पे है। लेकिन अगर आप पैराडाइज मतलब बजट आपका अलाउ कर रहा है पैराडाइज के लिए तो शालीमार पैराडाइज में रीसेल में ही मिलेगा, फ्रेश में मुझे लगता नहीं वहाँ पे कुछ अवेलेबल है विला के ऑप्शन। लेकिन पैराडाइज थोड़ा बेटर है क्योंकि वहाँ से गोमती नगर, पॉलीटेक्निक, फैज़ाबाद रोड सबसे मतलब पुरानी रोड्स में से एक है जहाँ पे सबसे जल्दी डेवलपमेंट आया था, सबसे पहले फैज़ाबाद रोड ही है। तो बाकी तो आपकी चॉइस है, दोनों टाउनशिप बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर पैराडाइज को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो एल्डिको रिगेलिया से थोड़ी सी ऊपर में मतलब अगर रिगेलिया 9 होगी तो 9.5 शालीमार पैराडाइज। तो बाकी डिसीजन आपका है, दोनों ही टाउनशिप बहुत अच्छी हैं। रुपेश जी की क्वेरी है, सर ऑल्दो यू हैव नॉट रिप्लाइड टू माई हम्बल क्वेरीज फॉर क्वाइट ए वाइल नाउ, मे आई आस्क यू फॉर योर व्यूज ऑन लखनऊ ग्रीन्स लोकेटेड ऑन सुल्तानपुर रोड इन लखनऊ। रुपेश जी एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और ये जो मेरा जो बेसिकली जहाँ से मेरी ब्रेड एंड बटर जहाँ से मेरे को पैसा आता है वो सेल्स, मैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था पिछले 15-20 दिन में। और अभी मैं आप देख भी रहे होगे मैं एक होटल में अभी हूँ और मैं वेकेशन पे आया हूँ, तो भी मैं जितना भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आप सबकी क्वेरीज का मैं जवाब देता रहूँ। तो जो सॉरी उसके लिए अगर मैं आपको जल्दी मैं मतलब आपका जवाब नहीं दे पाया। लेकिन लखनऊ ग्रीन से अच्छा सेफायर रॉयल की टाउनशिप है जो आपका मेन बिल्कुल ऑन सुल्तानपुर रोड है और उसमें रीसेल के ऑप्शन भी हैं, फ्रेश के ऑप्शन भी हैं, एलडी अप्रूव्ड में भी हैं, नॉन एलडी अप्रूव्ड में भी हैं। तो अगर नॉन एलडी अप्रूव्ड में जाना है, बाकी डिसीजन आपका है। मैं कुछ मतलब मेरी तरफ से कोई इस तरीके का सजेशन नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही आप करें, ये सभी लोगों के लिए है। मुझे लगता है जो सेफायर रॉयल है वो लखनऊ ग्रीन से ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है और पोजीशन के बहुत पास में है और बहुत इधर पिछले 2-2.5 साल में बहुत अच्छी सेल्स हुई हैं उस टाउनशिप में, तो उसमें जाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू लखनऊ ग्रीन्स। एलडीए अप्रूव्ड सबसे सेफ ऑप्शन होता है। नॉन एलडीए अप्रूव्ड में कभी कुछ हो सकता है, हो भी जाए अप्रूव्ड, कभी नहीं भी हो, तो ये इट्स ए रिस्की अफेयर। तो अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो एलडीए अप्रूव्ड सेफायर रॉयल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू लखनऊ ग्रीन्स। सुनील कुमार जी की क्वेरी है, प्लीज़ टेल अबाउट फ्रेंड्स कॉलोनी। अगेन सर फ्रेंड्स कॉलोनी ये सुशांत गोल्ड सिटी के सामने शहीद पथ पे है, नॉन अप्रूव्ड है। तो स्ट्रेट अवे मैं नॉन अप्रूव्ड टाउनशिप में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। नॉन अप्रूव्ड से मतलब एलडीए से उनका अप्रूवल नहीं है, वो कहते हैं हो जाएगा, होने वाला है या करेंगे, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें बिकॉज सेफ नहीं है। अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो फिर नॉन अप्रूव्ड में भी जा सकते हैं। वो प्योरली डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और आप क्या सोच के उसमें एंट्री ले रहे हैं टाउनशिप में। शावर जी की एक क्वेरी है, इज एल्डिको रिगेलिया अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू शालीमार गार्डन बे, कैन यू सजेस्ट सम ब्रोकर कॉन्टैक्ट फॉर द प्रोजेक्ट। एल्डिको रिगेलिया वर्सेस शालीमार गार्डन बे, यस एल्डिको रिगेलिया सर फार बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू शालीमार गार्डन बे। दोनों कंपनी अच्छी हैं, टाउनशिप दोनों अच्छी हैं,
ग्रुप जो कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स उन्होंने बहुत सारे डिलीवर किए हैं, टाइमली डिलीवर किए हैं, तो कंपनी प्रोफाइल में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो रेगेलिया का लोकेशन क्योंकि सीतापुर रोड से थोड़ा पास में है, तो इसलिए रेगेलिया थोड़ा सा बेटर लोकेशन पे है कंपेयर टू गार्डन बे। तो अगर दोनों टाउनशिप में कंसिडर कर रहे हैं तो रेगेलिया में थोड़ा फोकस करें। और रही बात ब्रोकर की, तो सर आप साइट पे जाओगे, वहाँ पे कई ब्रोकर्स, मतलब 2-4 ब्रोकर्स आपको मिल ही जाएंगे। गार्ड से कांटेक्ट करिए, कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में जाइए, वहाँ पे आप बताएं तो वहाँ पे शायद आपको कोई कुछ आपको फ्रेश के अच्छे ऑप्शंस मिल जाएं। तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। मैं सर कोई भी रीसेल का ऑप्शन किसी को भी इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ कि पता मैं कुछ सजेस्ट करूँ और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो मेरे फेस वैल्यू पे प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए कोई इस तरीके के तो कोई ब्रोकर मेरे नज़र में अभी नहीं है उस लोकेशन पे। अगर कुछ होंगे तो डेफिनेटली मैं वो भी अपडेट कर दूंगा आपको। अनुराग जी की क्वेरी है, आई एम ए गुड फैन ऑफ योर यूट्यूब चैनल, कुछ प्लॉट्स मिडिल क्लास के लिए भी ज़रूर बताइए। थैंक यू सर। सर मिडिल क्लास के लिए प्लॉट सर मेरे बताऊंगा तो मैं वही जो है नहीं वो मैं कैसे बता सकता हूँ सर। जो भी एलडी अप्रूव टाउनशिप्स आती हैं वो उनमें एक कॉस्ट लग जाती है, उसमें कुछ एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं बिल्डर को, जिसकी वजह से कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली नॉन अप्रूव्ड से थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो फिर भी अगर कोई इस तरीके की कोई टाउनशिप जो प्लॉट्स में आती है और बजट उसका 30 लाख के अंडर है, तो बिजनौर रोड पे एक टाउनशिप आएगी, वो एक ऐसी टाउनशिप है जिसका बजट 30 से अंडर भी है, ग्रुप भी बहुत रेपुटेड है और एलडी अप्रूव्ड भी होगी, रेरा रजिस्टर्ड भी होगी। तो ओवरऑल वो एक टाउनशिप है जो 20 से 30 लाख की रेंज में प्लॉट्स का ऑप्शन आपको मिल सकता है, जिसमें छोटे प्लॉट्स 1200-1300 स्क्वायर फुट के प्लॉट्स आपको 30 के अंदर मिल जाएंगे। तो लॉन्च होते ही जैसे ही मैं उसका वीडियो कभी भी अपडेट करूं तो उसमें आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, वो एक अच्छी टाउनशिप होगी। सनी जी की क्वेरी है, आई एम लुकिंग फॉर 3 BHK फ्लैट इन गोमती नगर एक्सटेंशन, इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज एडवाइज मी वेदर ओकास रेजिडेंसी इज बेटर और आईफेल विवासा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। सर दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओकास के साथ बस एक एडवांटेज है कि एक तो वो माइवन कंस्ट्रक्शन पे बन रहा है। गूगल कर लीजिएगा माइवन कंस्ट्रक्शन क्या होता है। उसमें बेसिकली ब्रिक का यूज़ नहीं होता है, कंक्रीट पे पूरी बिल्डिंग बनती है, तो उसकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो कंक्रीट माइवन कंस्ट्रक्शन पे बन रही है, एक ये एडवांटेज है ओकास के साथ। दूसरा, वो पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और रेडी होने के बाद स्ट्रक्चर वो सेल्स कर रहे हैं, तो फिनिशिंग के दौरान वो सेल्स अपनी ओपन कराया उन्होंने। तो पोजीशन ओकास का थोड़ा जल्दी मिलेगा। लेकिन आईफेल के साथ एडवांटेज ये है कि जो उसकी लोकेशन है वो फार सुपीरियर लोकेशन है कंपेयर टू ओकास रेजिडेंसी। लेकिन आईफेल पे मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको रेफरेंस लेके एक बार उसको देख लीजिएगा। तो आईफेल में मुझे लगता है कि रिटर्न तो डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा है। ओकास में रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा लेकिन रिस्क भी थोड़ा कम है। अब चॉइस आपकी है, दोनों ग्रुप अच्छे हैं, दोनों के बारे में मैं इंडिविजुअली वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट पे जाना है तो ओकास, और थोड़ा सा अगर रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो आईफेल, लेकिन रिटर्न भी आईफेल का ज़्यादा होगा कंपेयर टू ओकास बनने के बाद। इनका नाम नहीं है, इनका है सॉ योर यूट्यूब वीडियो ऑन प्लॉट्स इन सुशांत गोल्ड सिटी, प्लीज सेंड मी सम मोर डिटेल्स, ऑल्सो लेट मी नो व्हेन आई कैन कॉल ऑन दिस नंबर टू डिस्कस। सर कॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो पे सर सब कुछ बता रहा हूँ और इसके बारे में मैं ऑलरेडी कई क्वेरीज भी कर चुका हूँ और मैंने वीडियो भी किया है। तो आप आप जो पिछले मैंने क्वेश्चन के जवाब दिए उसमें आपका वो आंसर शायद आपको मिल गया हो। डॉक्टर वासिफ एक है यूके से, इनकी क्वेरी है यूनाइटेड किंगडम। शालीमार गार्डन बे में एक प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है, जिसमें लगभग 4 बेडरूम 5 टॉयलेट्स हैं और क्योंकि वो फैज़ाबाद रोड में रहते हैं और गार्डन बे में उन्होंने परचेज़ किया है, तो वो सोच रहे हैं कि उसको सेल ऑफ करके शालीमार पैराडाइज में मूव करना चाह रहे हैं। तो क्या ऑप्शन रहेगा? उनका सजेशन है कि गार्डन बे में ऑलरेडी एक बड़ा 4 BHK उनका एक विला है और क्योंकि लेकिन वो फैज़ाबाद रोड पे की तरफ उनका रेजिडेंस होगा, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है फैज़ाबाद रोड पे जो शालीमार की पैराडाइज टाउनशिप है। पैराडाइज सर 1000 टाइम्स बेटर है गार्डन बे से, क्योंकि एक्चुअली गार्डन बे जिस लोकेशन पे है, अंदर टाउनशिप के अंदर जाने के बाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन आसपास में अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है।
पैराडाइज के आसपास में आपको आज 5-6 किलोमीटर पे गोमती नगर के अंदर आप आ जाओगे। वहाँ पे बिल्कुल द पॉश लोकेलिटी, लखनऊ की वन ऑफ द मतलब हाई एंड सोसाइटी में से एक है गोमती नगर। फैज़ाबाद रोड बहुत एक्टिव, IIM रोड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा एक्टिव। वहाँ पे आपको हर चीज़ की सारी सुविधाएं, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। तो पैराडाइज अगर वहाँ पे आपको फ्रेश का ऑप्शन मिल रहा है, मेरी समझ से वहाँ सब सोल्ड आउट हो चुका है, लेकिन अगर फ्रेश का ऑप्शन मिल रहा है तो पैराडाइज फार बेटर चॉइस है कंपेयर टू गार्डन बे। आप बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका दूसरा पॉइंट था कि क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ उसको सेल ऑफ करने में, तो सर मैं रीसेल में बिल्कुल भी डील नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर उस एरिया में कोई ब्रोकर मेरी नज़र में ऐसे होंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी डीलिंग थोड़ी अच्छी है, तो उनका कॉन्टैक्ट मैं आपके साथ फ्यूचर में कभी जब भी मुझे लगता है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। थैंक यू। प्रशांत जी की क्वेरी है, could gated colony on Deva Road be safe and profit driven investment for next 5 years? Plot rate is of approximately 1250 square foot. Want to invest in at least 4 to 5 plots. Suggestion regarding plots location for maximum returns are welcomed. सर देवा रोड पे अच्छा रिटर्न मिलेगा ऐसा मतलब बिल्कुल है, लेकिन अप्रूव टाउनशिप में ही जाएं, नॉन अप्रूव में नहीं जाएं। मुझे लगता है जिसकी भी आप बात कर रहे हो नॉन अप्रूव टाउनशिप है। अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप कैपेसिटी है रिस्क टेकिंग, उतना आप रिस्क ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप देवा रोड पे एक नॉन अप्रूव टाउनशिप में जाएं। बस आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, आपको थोड़ा जो लोकल ब्रोकर्स हैं या जो लोकल वहाँ पे आसपास में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, कुछ और टाउनशिप बनी है, उनसे आपको थोड़ा सा कनेक्शन, हमेशा एक मॉनिटरिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। अगर नॉन अप्रूव्ड में जा रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़, तो कोई ऐसा LDA वहाँ पे कोई प्लान तो नहीं ला रहा है जिसकी वजह से उस टाउनशिप में कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो अगर रिस्क ले सकते हैं और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो देवा रोड देखें। नहीं तो प्लॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुल्तानपुर रोड और शहीद पथ, ये सब वो 2 लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस कॉरिडोर, IT सिटी, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा एक वहाँ पे पूरा एक वो स्पोर्ट्स सिटी काइंड ऑफ बन रही है। तो जो डेवलपमेंट सुल्तानपुर रोड पे है और अगले 10 सालों में जो रिटर्न वहाँ होगा, वो लखनऊ में मुझे नहीं लगता किसी और दूसरी रोड पे इतना अच्छा रिटर्न होगा। सुल्तानपुर रोड पे भी एक टाउनशिप मैंने अपने बहुत पहले एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बोला था आने वाली आएगी, वो डेफिनेटली वो टाउनशिप आएगी। अप्रैल में शायद लॉन्च हो जाए। जैसे ही लॉन्च होगी उसका एक डिटेल यूट्यूब पे मैं शेयर कर दूंगा। वो अप्रूव्ड भी होगी। तो अप्रूव्ड टाउनशिप में जाने के लिए बस ये है कि थोड़ा सेफ्टी रहती है और रिटर्न आपको बहुत जल्दी नहीं मिलता है। पोजीशन के बाद रेट्स बहुत जल्दी भागते हैं ऐसी टाउनशिप्स में। तो अगर इतना टाइम लेके चल रहे हैं 5 साल 6 साल का, तो मुझे लगता है सुल्तानपुर रोड पे थोड़ा फोकस करें। नहीं तो अगर देवा रोड पे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज प्रॉपर्टी इज समथिंग जो डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं कि सुल्तानपुर रोड है तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगी, देवा रोड है तो नहीं देगी। अगर आपका खुद का एनालिसिस वहाँ पे आपको लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो बिल्कुल देवा रोड पे लें, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान रखें उसका। कोई आसपास में कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखें, और थोड़ा रिस्क ज़्यादा है तो बेनिफिट भी ज़्यादा है। अनुराग सिंह जी की क्वेरी है, रायबरेली रोड पर प्लॉट का कोई ऑप्शन बताइए सर। DLF एक गार्डन सिटी टाउनशिप, वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप, मतलब उससे ज़्यादा अच्छी मेंटेन टाउनशिप लखनऊ में शायद अभी तक कोई नहीं है। और दूसरा अगर ऑप्शन देख रहे हैं तो रीसेल में फिर एल्डिको साउथ सिटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, वो भी अच्छा ऑप्शन होगा लेकिन थोड़ा कॉस्टली होगा। और नहीं तो फिर ओमेक्स में मेट्रो सिटी एक है रायबरेली रोड पे, उस पर प्लॉट्स के ऑप्शन है, रीसेल में अभी भी मिल जाएंगे। बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं मेरे पास अलग अलग ब्रोकर्स की जिनके पास डील्स होती हैं। तो प्लॉट्स के ऑप्शन या विला का ऑप्शन आप ओमेक्स मेट्रो सिटी में भी देख सकते हैं। ये तीनों ओमेक्स, DLF और एल्डिको, तुरंत चाहिए तो DLF है और एल्डिको है, और अगर थोड़ा सा वेट करना है तो ओमेक्स, थोड़ा सा मतलब 3-4 साल तक का, 2 से 4 साल का वेट करना है तो ओमेक्स मेट्रो सिटी में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तीनों अच्छे ऑप्शन हैं। अमन वर्मा जी की क्वेरी है, प्लीज डू सजेस्ट सम प्रोजेक्ट विद प्लॉट एरिया ऑफ अराउंड 2500 स्क्वायर फुट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू सुल्तानपुर रोड, प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस इन 2023, बजट अराउंड 1 CR। सर सुशांत गोल्ड सिटी एक अच्छा ऑप्शन होगा, MRMGF रेडी टू मूव में एक अच्छा ऑप्शन होगा। ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन हैं जिसमें 1 CR की रेंज में आपको
प्लॉट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर घर की भी बात करें, उस पर कंस्ट्रक्शन भी आपको चाहिए, तो फिर सुशांत गोल्ड सिटी में ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमारा MGF थोड़ा सा कॉस्टली हो चुका है आज के टाइम पे। सुशांत गोल्ड सिटी पॉकेट ABCDEFGH में आप कोई भी देखते हैं तो आपको 50 से 60-65 की रेंज में प्लॉट मिल जाएंगे लगभग। लेकिन साइज़ में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 2500 स्क्वायर फुट का अगर आपको प्लॉट चाहिए तो फिर एक टाउनशिप सैफायर रॉयल में जा सकते हैं, सुल्तानपुर रोड पे, लखनऊ शहीद पथ से लगभग 6-7 किलोमीटर्स होगी अप्रॉक्सीमेटली। या एक टाउनशिप और आने वाली है उसी लोकेशन पे, अप्रॉक्सीमेटली सुल्तानपुर रोड पे आएगी वो भी टाउनशिप, लगभग मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीनों में आने वाली है। तो जब भी आती है उसमें भी आप एक ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन अभी 2500 स्क्वायर फुट के लिए आपको या तो बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा या साइज़ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सैफायर रॉयल एक अच्छा ग्रुप है, नहीं तो सुशांत गोल्ड सिटी, इन दोनों में देखें। इन दोनों में आपको आपके रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप करोगे तो आपको आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर मिल जाएगा। सक्षम अग्रवाल जी का है, सहारा सिटी होम्स की क्या कंडीशन है? सर कंडीशन अभी तो अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ वहाँ पर नया डेवलपमेंट कुछ आए हैं। सहारा ने कुछ नए बिल्डर को, कोई कानपुर बेस्ड बिल्डर है जिनको कुछ लैंड दिया है, जो वहाँ पे कुछ प्लॉट्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं मिलने गया, मुझे चीज़ें कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली, बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं लगा, तो अभी मैंने कुछ ज़्यादा उस पर वीडियो बनाया नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ सहारा सिटी सर अभी लंबा अफेयर है थोड़ा सा। कब सहारा रिवाइव करेगा, कब वहाँ चीज़ें स्टार्ट होंगी, जब स्टार्ट होंगी तो लोगों में कैसे वो ट्रस्ट जनरेट होगा, बहुत फैक्टर डिपेंड करेंगे अभी उस एरिया के रिवाइवल में। तो एक थोड़ा सा अभी उसमें होल्ड करें, वो अभी के लिए तो अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं है कि डार्क है। फ्यूचर मुझे दिखता है कि थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन चीज़ें टर्नड अप होंगी और अच्छा कुछ निकल के आएगा। डॉली यादव जी का एक क्वेश्चन है, अटालिका पाम सिटी में प्लॉट लेने वाला है कि नहीं? मैम बिल्कुल लीजिए प्लॉट। अगर आप वो सूट कर रहा है, आपको रिक्वायरमेंट रेट वाइज आपको सूट कर रहा है, तो बिल्कुल आप उस पर जा सकते हैं। LD अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, तो ये दो सबसे सेफ चीज़ें हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो बिल्डर कहीं भागेगा नहीं, कोई बदमाशी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने फ़ेज़ 1 जो नॉन LD अप्रूव्ड है उसमें कई बैंकर्स को लोन भी हुआ है, और खुद कुछ बैंकर्स हैं, कैनरा बैंक या यूनियन बैंक के लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सोच के चलिएगा कि 10-15 साल वहाँ पे डेवलपमेंट आएगा अंदर की तरफ, वो इतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं आएगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो अगर आपको पसंद आ रही है, आपको लोकेशन सूट कर रही है और आपको प्राइस पॉइंट पे सूट कर रही है, तो बिल्कुल लें, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित रंजन जी की क्वेरी है, ओमेक्स मेट्रो सिटी में कोई प्लॉट अवेलेबल है? बहुत सारे प्लॉट अवेलेबल हैं सर, रीसेल में आपको जाना पड़ेगा, और रीसेल में आपको बहुत सारे प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, और इनफैक्ट विलास के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आशीष भल्ला जी की क्वेरी है, गुड नून, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हाउ टू रीच यू? इजी रीच मिसिंग, नंबर विच इज मेंशन्ड ऑन योर साइट इज नॉट रीचेबल, गिव्स अ शेडी फीलिंग। ये क्वेरी नहीं है सर, एक्चुअली मैं वेकेशन पे बाहर आया हूँ, और ये मैं शूट जो कर रहा हूँ, मैं जहाँ आया हूँ बाहर घूमने, मैं वहीं से वीडियो बना के कर रहा हूँ। 22 तारीख के बाद 22 मॉर्निंग से वो नंबर दोबारा रीचेबल हो जाएगा, एंड देयर इज़ नो नीड टू रीच मी। आप मुझे क्वेरी भेजें, मैं इसी तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक दिन में मेरे पास मोर देन 100-200 कॉल्स आ रही हैं। इट इज़ गेटिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं सबका जवाब दे पाऊँ, सबकी कॉल्स सुन पाऊँ, क्योंकि प्रॉपर्टी इज समथिंग, कुछ लोग मुझे ने एडवाइस किया कि टीम रखने के लिए, तो मैं टीम भी नहीं रख सकता, बिकॉज दिस इज समथिंग जो एक्सपीरियंस से आती है, जो बहुत मैंने टाइम दिया इस इंडस्ट्री को, अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग सिटीज़ में रहा हूँ, तब जाके मैं आज इतनी मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं अपने करियर में शुरुआत में, उनसे सीख के मैं आज ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो अकेले मैं ही हूँ, और डिसीज़न ऐसा है कि मैंने सबको जवाब दे पाना सर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेरी भेजिए, उसी पे मैं जवाब देके, या यूट्यूब पे आपके क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में आपके मैं उसको जो भी क्वेरी है उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लास्ट क्वेश्चन है सर आज की सीरीज़ का, ये अंकित रघुवंशी जी हैं, व्हाट इज़ दी 3 BHK कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? अच्छा, ये एक्सपीरियन वाला मैंने एक वीडियो शूट किया था,
3 BHK सर 1.5 CR की रेंज में आएगा। होपफुली मुझे लगता है कि अभी ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया है एक्चुअली। अभी मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 70 और क्वेरीज है जिनका मुझे आंसर करना है। मैं ऐसे Q&A सीरीज जल्दी जल्दी करता रहूँगा सो दैट आपकी क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल आपके क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल जाए। मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो अपनी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना मेरा पावर बढ़ेगी, उतना मैं अलग अलग सिटीज़ को भी कवर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।